तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट का अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ वीवीआई क्वेश्चन, जो कि हर बार अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो हम देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है। तो देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, इस विश्व के प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पदार्थ। सेकंड देख लेते हैं। यहाँ आप लोग को यहाँ सीरियल नंबर पे ध्यान नहीं देना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर पे, क्योंकि जो वीवीआई क्वेश्चन है उसी तरह हम दिखाएंगे और चैप्टर बाई चैप्टर, जितने चैप्टर तक पूछा जाएगा उतने चैप्टर तक दिखा रहे हैं। तो सेकंड देख लेते हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल्य तत्वों में वर्गीकृत किया वे हैं। तो सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो अग्नि, आकाश, वायु, ये तीनों हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ बने होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। कणों से पदार्थ किससे बने होते हैं? कणों से। तो थर्ड का हो जाएगा सी। तो अब देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। पदार्थ के कण होते हैं। तो पदार्थ के कण कैसे होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का सी, सूक्ष्म। आप लोग इसे पढ़ लेना, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब हम 5 नंबर। पानी में चीनी जैसे पदार्थ घोलने पर पानी के तल में क्या परिवर्तन होता है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई परिवर्तन नहीं होता। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईर्ष्या। 7 नंबर देख लेते हैं। पदार्थ के कणों में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो यहाँ पर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, गति तेज हो जाती है। तो अब देख लेते हैं 9 नंबर। पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विसरण। 10 नंबर देखते हैं। पानी में नमक जैसा पदार्थ घोलने पर पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता, इससे पदार्थ के किस गुण का पता चलता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पदार्थ के कणों में मध्य रिक्त स्थान होता है। तो अब देख लेते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैप्टर बाई चैप्टर हम देख रहे हैं। 8 चैप्टर का देख रहे हैं हम एमसीक्यू, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन, जो कि हम लोग 10 एमसीक्यू हर चैप्टर से देख रहे हैं। तो देखते हैं। शुद्ध पदार्थ बने होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ किस चीज़ से बने होते हैं? तो हो जाएगा एक ही प्रकार के कणों से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड देख लेते हैं। जल एक क्या है? तत्व है, विलयन है, यौगिक है, मिश्रण है?
तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यौगिक है। 3 नंबर देख लेते हैं। तो 3 नंबर में हो जाएगा मिश्र धातु। तो मिश्र धातु का यानी क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में होगा विलयन के कण क्या व्यवसाय होता है डॉट 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 से कम होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए 10⁻⁻⁹ मीटर। समुद्र का जल एक यौगिक मिश्रण निलंबन है या विलयन है। तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा बी मिश्रण। छठा का देख लेते हैं विलयन में प्रकाश का मार्ग। तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिखाई नहीं देता है। तो अब हम देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दिए गए निश्चित ताप पर यदि विलयन पदार्थ नहीं घुलता है तो इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए संतृप्त विलयन। 8 नंबर देख लेते हैं वायु गैस का। तो वायु गैस का 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिश्रण है। वायु गैसों का मिश्रण है। 9 नंबर देख लेते हैं विलयन पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है कहलाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घुलनशील। 10 नंबर देखते हैं तब विलायक तथा विलयन के संयोग से बनता है। तो क्या बनता है। तो विलयन। विलायक तथा विलय के संयोग से बनता है। शायद हम उस समय गलत पढ़ रहे थे। तो क्या बनता है। तो विलयन। तो देखते हैं अब पहला क्वेश्चन किसी भी पदार्थ का अभाज्य सूक्ष्मता का कण क्या कहलाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परमाणु। देखते हैं अब हम सेकंड रासायनिक संयोजन के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लवाइजिए। थर्ड नंबर देखते हैं किस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृज्य किया जा सकता है ना ही विनाश। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब हम 4 नंबर देखते हैं जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1:8। 5 देख लेते हैं अमोनिया NH3 के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14:3। देख लेते हैं 6 नंबर यदि द्रव्यमान को विभाजित किया जाता है तो एक ऐसी स्थिति होगी जब प्राप्त कण का और विभाजन नहीं होगा। यह सुझाव किसने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 6 का ए
महर्षि कर्नाद। 7 नंबर देखते हैं, पदार्थ में तत्व सदैव द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित। 8 नंबर देखते हैं, डाल्टन ने कौन सा विधान दिया था। तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु द्विधान, सॉरी सिद्धांत। यहाँ पर भी सिद्धांत है। डाल्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पर हो जाएगा परमाणु सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, 8 का हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं 9 नंबर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था। तो यहाँ पर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक संयोजन। 10 नंबर देखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्यों का निर्माण किससे होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, परमाणु। परमाणु किन किन कणों से बना है। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कणों से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। और सेकंड देख लेते हैं, परमाणु की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर बी, उदासीन है। थर्ड नंबर देख लेते हैं, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितना गुना है। तो यहाँ पर तीसरा का, थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000 गुना। 4 नंबर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋण आवेश। 5 नंबर देखते हैं, 1932 में चैडविक ने परमाणु के अंदर एक और अपरमाणु कण की खोज की, वह है कौन। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 देख लेते हैं, समस्थानिकों के। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या बराबर होते हैं। 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर देखते हैं, परमाणु केंद्र की खोज किसने की। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का ए, रदरफोर्ड। 8 नंबर देखते हैं, प्रोटॉन पर कितने इकाई का आवेश माना गया है। तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 इकाई। 9 नंबर देखते हैं, किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। 10 नंबर देख लेते हैं, ऋण आवेश कण को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला का ए, कोशिका। दूसरा देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड का ए, अमीबा। थर्ड नंबर देख लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, केंद्र में पाए जाने वाले गढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक द्रव्य। 5 नंबर देखते हैं, तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित
नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर बी, अंतर्द्रव्यीय जालिका। 6 नंबर देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक कोशिक जीव नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक। 7 नंबर देखते हैं, वैसे जीवों को जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोट। 8 नंबर देखते हैं, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 8 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका झिल्ली। 9 नंबर देखते हैं, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन संश्लेषण। 10 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन बहुकोशिकीय नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया। सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा सभी। तो हो जाएगा कौन कौन? मलेरिया परजीवी, कालाजार परजीवी, अमीबा। ऑप्शन नंबर डी, सभी। तो कोशिकाओं का वैसा समूह जो आकृति में समान हो तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करते हैं क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए में सी, ऊतक। वैसे पादप ऊतक जो विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो हो जाएगा, उन्हें कहते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अस्थाई ऊतक। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, तो तीसरा को जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में किस प्रकार का विभेद्योतक पाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्षस्थ। 4 नंबर देख लेते हैं, अंतर्विष्ट विभेद्योतक कहाँ पाए जाते हैं? तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों एवं पर्व संधियों में। विभेद्योतक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका अंग का नहीं पाया जाता है? तो यहाँ पर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रसधानी। सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी ऊतक क्या है? तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा ए, पैरेन्काइमा। ऐसे ही बता दे रहे हैं, अब समय भी ज़्यादा हो रहा है। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, एस्क्लेरेन्काइमा। 8 नंबर देख लेते हैं, एस्क्लेरेन्काइमा ऊतक की भित्ति किसके कारण मोटी होती है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्निन। 9 नंबर देखते हैं, जलीय पौधों में पैरेन्काइमा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरेन्काइमा। 10 नंबर देखते हैं, पौधों में
लचीलापन का गुण किस ऊतक के कारण आता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काइलेनकाइमा। तो अब हम देखते हैं सजीवों को सर्वप्रथम 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पे आएगा वीडियो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देख लेते हैं सजीवों का सर्वप्रथम 5 जगत में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, रॉबर्ट विटेकर। सेकंड देख लेते हैं मोनोरा जगत को आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया वर्ग में किस वैज्ञानिक ने बांटा था? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल वोस। 3 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन मोनोरा वर्ग में नहीं आता है? तो देख लेते हैं कौन नहीं आता है। तो तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट। 4 नंबर देख लेते हैं, डायटम, प्रोटोजुआ, शैवाल आदि किस वर्ग के जीव हैं? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटिस्टा। 5 नंबर देख लेते हैं, तो 5 का हो जाएगा किस वर्ग के जीवों की कोशिका भित्ति में काइटिन नामक पदार्थ पाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, फंजाई जगत। लाइकेन किनके सहजीवन से बनता है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल एवं कवक। 7 देख लेते हैं, ईस्ट मोल्ड एवं मशरूम किस वर्ग में आते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर डी, फंजाई। 8 नंबर देखते हैं, कवक में किसका अभाव होता है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल का। 9 देख लेते हैं, यूग्लिना को किस वर्ग में रखा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का ए, प्रोटिस्टा। 10 नंबर देखते हैं, उसे वर्ग का नाम, यहाँ पर उस हो जाता शायद, उसे वर्ग का नाम बताए जिसमें कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोटिक स्वपोषी जीव आते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी, 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लांटी। तो अब देखते हैं आज का लास्ट चैप्टर का वीडियो है ये। तो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ तक देख ली हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही देना। और सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पे वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसे भी देख लेना। आप लोग को अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा पहला का ऑप्शन नंबर ए। तो ए में है गति। किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूल बिंदु। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं,
श्याम अपने घर से विद्यालय आता है। श्याम अपने घर से विद्यालय आता है, उसकी गति किस प्रकार की है? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखीय गति। 4 नंबर देख लेते हैं। जब एक कार वृत्ताकार पथ पर एक समान वेग से गतिशील है तब इसका वेग परिवर्तन कहाँ है? क्योंकि तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, कार की दिशा लगातार बदल रही है। 5 नंबर देख लेते हैं। तो 5 नंबर है महक 7 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार पथ पर बिंदु ए से गति करना शुरू करती है और 5 मिनट के बाद पुनः बिंदु ए पर आ जाती है। महक द्वारा विस्थापन कितना हुआ? तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर होगा 5 का ऑप्शन नंबर ए, 0 सेंटीमीटर। 6 नंबर देख लेते हैं। गीता 10 सेंटीमीटर वाले वृत्ताकार खेत के चारों ओर चक्कर लगाती है और जिस बिंदु से वह चलना शुरू करती है अंत में वह उसी बिंदु पर पहुंचती है। गीता द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40 सेंटीमीटर। तो देख लेते हैं 7 नंबर। विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का सी, इसका मान 0 हो सकता है। 8 नंबर देखते हैं। एक वस्तु एक सड़क पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा कॉल आ गया था। तो देखते हैं फिर से। एक वस्तु एक सड़क पर 5 मिनट में 1 किलोमीटर, अगले 5 मिनट में 1 किलोमीटर तथा अंतिम 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसे वस्तु की गति कैसी होगी? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक समान। 9 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए कॉलम में एक कार के द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी को बताया गया है, बताइए उसका की गति किस प्रकार का होगी? तो कार की गति बताना है यहाँ पर। तो समय दिया हुआ है, यहाँ पर समय है और यहाँ पर दूरी मीटर। 8 एम 12 मीटर, 9 एम 18 मीटर, 10 एम 20 मीटर, 11 एम 24 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, असमान। 10 नंबर देखते हैं। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड में तय करती है तथा अगले 14 मीटर की दूरी 2 सेकेंड में तय करती है, उस वस्तु का औसत चाल क्या होगी? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर पर सेकेंड। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।